नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं हमारी आर्मी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं, जिसके अंदर हमने पहले जो आपके संविधान के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए उनको कवर किया। फिर हमने आधुनिक भारत के जो सवाल आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछे गए उनको कवर किया। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां से आपसे आर्मी के एग्जाम में हर एग्जाम में यहां से सवाल बन जाते हैं। आज के वीडियो में हम भारत में राज्यों के गठन, उनके वर्ष की यहां पे बात करेंगे, कौन से राज्य कब कब बने। इसके अलावा राज्यों से रिलेटेड तथ्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर और वर्तमान में कौन किस चीज का मंत्री है, यहां से बहुत आपके सवाल बनते हैं। उन सभी सवालों को, उन सभी नोट्स को हम आज यहां पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में राज्यों की टोटल संख्या अब 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो हमारी 8 है। ठीक है, अब 28 राज्य हैं टोटल वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इसमें एक हमारा सबसे ऊपर लद्दाख है, लद्दाख के साथ जम्मू कश्मीर, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, 2 हो गए। तीसरा है चंडीगढ़, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक हमारी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 4 हुए। इसके बाद आता है दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक हमारा लक्षद्वीप है, एक हमारा पौंडुचेरी है, एक हमारा अंडमान निकोबार है, इसको याद रखना है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। क्वेश्चन बनता है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कौन से सागर में है? तो आप देखेंगे ये आपके इधर है, यानी ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जबकि लक्षद्वीप कहां पर है? इधर जो है ये अरेबियन सागर है, यानी ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन से राज्य कब गठित हुए। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन किया गया तो सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद कई सारे राज्यों का नया गठन यहाँ पे किया गया, उनको भाषा के आधार पर बनाया गया, जिसमें आते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। एक ही बड़ा राज्य था हमारा बॉम्बे, उसको कहते थे। बॉम्बे को 2 भागों में बांटा गया, जहां पे मराठी बोलने वाले लोग थे वहां पे महाराष्ट्र, जहां पे गुजराती बोलने वाले लोग थे वहां पे गुजरात। ये दोनों राज्य 1960 में बने थे। ठीक है, नागालैंड, इसकी स्थापना कब होती है? नागालैंड की स्थापना 1963 में करी गई थी। 1963 में इसे अलग राज्य के रूप में बनाया गया। गोवा कब बना राज्य? गोवा राज्य के रूप में 1987 में बनाया गया। इसके बाद आता है सन 2000, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ष है। इस वर्ष 3 नए राज्य बनाए गए, जिसमें एक था छत्तीसगढ़, इसे मध्य प्रदेश से अलग किया गया। एक था उत्तराखंड, इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। और एक था झारखंड, इसे बिहार से अलग किया गया। ये 3 नए राज्य थे जो 2000 में बने थे। ठीक है, सिक्किम को लेकर के बहुत बार पेपर में आता है, सिक्किम भारत का स्थायी राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना। 1974 में यह भारत का सहायक राज्य बना था और भारत में पूर्ण रूप से शामिल, यानी भारत का पूर्ण राज्य ये 1975 में बना। जो सबसे नया राज्य है वो तेलंगाना है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य जिनकी स्थापना आपसे लगातार पूछी जाती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको देखते हैं। भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन है? ये आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना था। बायलिंगुअल नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जिसमें भी आपको कंफर्ट है आप उसमें से इसको देख सकते हैं। सब सीधा सवाल यही बनता है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। बाकी राज्यों के डायरेक्ट वर्ष पूछता है कि बताओ गुजरात कब बना? तो 1960 में। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में। सिक्किम 1975 में। गोवा 1987 में। इस तरीके से नागालैंड 1963। ठीक है, सन 2000 में भारत ने 3 नए राज्य बनाए। छत्तीसगढ़ बना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो ये राज्यों से रिलेटेड बस यही आपके सवाल बनते हैं कि कौन सा राज्य कब बना। ठीक है, राज्य गठन को लेकर के हमने यहां पे जाना। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन किस पद पर है।
प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं अभी कौन है देश के, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। देश के रक्षा मंत्री कौन है, यहां से आपके लिए अब इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि इतना कॉमन एग्जाम में नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री कौन है। हाँ, ये पूछ सकता है कब से हैं, कौन सी बार बने हैं, तो तीसरी बार बने हैं, 2014 से हैं। वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। हमारे गृह और सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में, देखिए इनकी जो दो मंत्रालय हैं इनके पास, इनका नाम अमित शाह है। इनके पास दो मंत्रालय, एक इनके पास गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री, और साथ में कॉरपोरेशन मिनिस्टर। होम मिनिस्टर तो आपको पता है, ज्यादा कॉमन है, आसान है, आप बता देंगे। इनका ये जो दूसरा मंत्रालय है, ये कई बार पूछा गया है कि भारत सरकार में सहकारी मंत्री कौन है, तो भी आपने अमित शाह का नाम बताना है, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ये हैं भारत के नितिन गडकरी। अगर हम वित्त मंत्री की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ये हैं हमारी निर्मला सीतारमण, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट पदों की बात करें तो विदेश मंत्री कौन है, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर, तो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा। कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री यानी हमारे कृषि मंत्री कौन है देश के, तो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है। रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री, दो मंत्रालय इनके पास हैं, एक है रेल मंत्रालय, रेल मंत्री कौन है देश के, अश्विनी वैष्णव। पूछेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो ये भी अश्विनी वैष्णव। तो दो जिनके पास मंत्रालय, उनका एक कॉमन मंत्रालय तो काफी सिंपल है, आप आसानी से बता देते हैं कि बताइए रेल मंत्री कौन है। लेकिन जो दूसरा मंत्रालय इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वो भी यही है, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री कौन है देश के, खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पदों की बात करते हैं। सबसे पहले हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति बदले गए हैं। अभी जो पुराने उपराष्ट्रपति थे, पिछले वर्ष इनको बदला गया, जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अब नए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। इसमें आपको बिल्कुल जो लेटेस्ट आपके नोट्स हैं करंट अफेयर के हैं वो मिलेंगे। हाल ही में आपने देखा कई सारे राज्यों के राज्यपाल बदले गए, तो हम उनको भी कवर करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के साथ। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो सीपी राधाकृष्णन हैं, और ये भी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इनका क्रम पूछा जाएगा, ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन है अभी, ये हैं जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। भारत के महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल, ये हैं आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं, ठीक है। अगले राज्यसभा के सभापति। आप सभी जानते हैं जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति होता है वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होता है। तो कौन है उपराष्ट्रपति, सीपी राधाकृष्णन। तो राज्यसभा का सभापति भी कौन होगा, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ठीक है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति, एक काफी इंपॉर्टेंट ये समिति है लोक लेखा समिति। इस समिति की एक विशेषता यह है, एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस समिति की यह परंपरा रही है कि इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दलों में से चुना जाता है, वो है लोक लेखा समिति। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो केसी वेणुगोपाल हैं। इसको यहां पे आपने करेक्ट करना है, केसी वेणुगोपाल वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ये कौन है इंडिया के, ये के संजय मूर्ति हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त, ये कौन है वर्तमान में, मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे ज्ञानेश कुमार, ठीक है। अध्यक्ष नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था। यही सेम कॉन्सेप्ट नीति आयोग पर भी है। नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो उस समय देश का प्रधानमंत्री है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। 16वां वित्त आयोग इसको बनाया गया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये आरबीआई के गवर्नर हैं।
अगला, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेना या सर्वोच्च कमांडर कौन है सेना के? ये बहुत बार पेपर में आता है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हमारी सैन्य फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? ये है राष्ट्रपति, जिनका नाम वर्तमान में क्या है? द्रौपदी मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? तो तीनों सेनाओं के जो मुख्य हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये है वर्तमान में अनिल चौहान। ठीक है, पहले CDS कौन थे? पहले CDS थे विपिन रावत, और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? थल सेना के अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं कि CDS कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, वायुसेना के कौन है, नौसेना के कौन है। तो बिल्कुल एक ही जगह पर हमने नोट्स लिए ताकि आपको चीजें याद करने में और आसानी हो और एग्जाम से पहले आप अपना एक क्विक रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से कर पाएं। अगले कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देश के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन है? हेड कोच है नए गौतम गंभीर। BCCI के अध्यक्ष कौन है? नए अध्यक्ष बने हैं BCCI के मिथुन मनहास, इनका नाम है, वर्तमान में ये BCCI के अध्यक्ष हैं। ICC के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय हैं, इनका नाम है जय शाह। जय शाह वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं। CBI के डायरेक्टर कौन है? CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, इनका नाम पूछा जाता है। जो प्रमुख एजेंसीज हैं उनके प्रमुख के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। IB के निदेशक जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके डायरेक्टर कौन है? उनका नाम है तपन कुमार डेका। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? V नारायण, ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। DRDO, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर V कामत जो हैं ये DRDO के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के जो CEO है इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, ये वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष ऊपर हमने देखा था कौन सा वित्त आयोग है? 16वां वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। UPSC के अध्यक्ष कौन है? UPSC के अध्यक्ष हैं अजय कुमार। और रॉ के मुख्य कौन है? जो हमारी एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम है पराग जैन। इनको भी आपने याद रखना है, नाम पूछे जाते हैं। अब जो काफी ज्यादा चर्चा में रहा, हाल ही में जो नए राज्यपाल बने हैं, राष्ट्रपति के द्वारा 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को बदला गया, तो अब हम उनको यहां पे कवर करेंगे। यहां से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अभी हाल ही में इनको बदला गया है। तमिलनाडु में नए राज्यपाल बने हैं, तमिलनाडु का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है। ठीक है, बिहार में भी नए राज्यपाल आए हैं, बिहार में सैयद अता हसनैन को नया राज्यपाल बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भी नए राज्यपाल आए हैं, पश्चिम बंगाल में RN रवि को राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र में जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। तेलंगाना में शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल बनाए गए हैं, पहले ये हिमाचल के थे, अब ये तेलंगाना में हैं। हिमाचल के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता बनाए गए हैं, जो पहले लद्दाख के थे। नागालैंड के नंद किशोर यादव हैं। लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना को भेजा गया है, और दिल्ली के राज्यपाल या उपराज्यपाल जो बने हैं वो तरनजीत सिंह संधू बने हैं। तो ये वो हैं, आपको रखने तो याद सभी के हैं, लेकिन जो हाल ही में बदले गए वहां से ज्यादा चांसेस होते हैं सवाल आने के। तो ये वो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके राज्यपाल बदले गए हैं या नए बने हैं। तमिलनाडु के हो गए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार के हो गए सैयद अता हसनैन, बंगाल के RN रवि। ऐसे ही इनके नाम आपने पहले याद करने हैं, फिर बाकी राज्यों के नाम। अब हम भारत के सभी राज्यों के नाम, उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपालों का एक क्विक रिवीजन यहां पे करेंगे। सबसे पहला है छत्तीसगढ़। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। ठीक है, और यहां के राज्यपाल कौन है? रमन डेका। सभी राज्य, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक साथ इसी टेबल के माध्यम से हम जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा, बता देंगे, राज्यपाल पूछेगा तो भी बता देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, और वहां के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। और वहां के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किसान राव बागड़े, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है। पंजाब की बात करें तो भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद कटारिया ये पंजाब के राज्यपाल हैं। ठीक है। झारखंड की बात करें, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और संतोष गंगवार ये झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है। तेलंगाना की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं और यहाँ के नए राज्यपाल जो आपको ऐसे रेड में यहाँ पे मिलेंगे, रेड इंक में मिलेंगे, ये हैं वो जो नए बने हैं, जिनको हमने अभी ऊपर टेबल में कवर किया था। तो ये नए बने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं और वहां के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और वहां पर भी नए राज्यपाल आए हैं कविंद्र गुप्ता। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ज्यादातर एग्जामिनर आपको नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कंफ्यूज करता है क्योंकि बाकी राज्यों का कॉमन होता है, ज्यादातर आपको याद रहता है, यहाँ के ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, चर्चा में कम रहते हैं, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के आपको पहले याद करने हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं केवलिया त्रिविक्रम परनायक, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में जो मुख्यमंत्री हैं वो माणिक शाह हैं, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये यहाँ के त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। गोवा की बात करें, गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, वहां पर नए राज्यपाल श्री पूषापति अशोक गजपति राजू, ये गोवा के राज्यपाल हैं। ठीक है। मणिपुर की बात करें, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, पेपर में आ सकता है क्योंकि काफी समय से मणिपुर के अंदर मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री वहां पर बने हैं जिनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। वहां के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। ठीक है। बंगाल की बात करते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहां नए राज्यपाल बने हैं RN रवि। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन हैं। ठीक है। KM स्टैलिन इनको बोला जाता है और वहां के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। ठीक है। केरला की बात करें, केरला में पिनरई विजयन मुख्यमंत्री के पद पर हैं और केरल के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ही बनाए गए हैं। दोनों जगहों के राज्यपाल वर्तमान में ये हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जबकि जिष्णुदेव शर्मा ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ठीक है। जिष्णुदेव वर्मा। आंध्र की बात करें तो N चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और S अब्दुल नजीर ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं और प्रोफेसर असीम कुमार घोष ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। गुजरात की बात करें, गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत जो है वो वहां के राज्यपाल हैं गुजरात के। असम में डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री हैं और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये वहां के राज्यपाल हैं। अगर हम मेघालय का देखें तो कोनराड संगमा ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, जबकि CH विजयशंकर ये मेघालय के राज्यपाल हैं। बिहार का हमने देखा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत जल्द हो सकता है बदल जाएंगे। बिहार के नए राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन। उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ठीक है। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं और ओम प्रकाश माथुर OP माथुर जो हैं वो वहां के राज्यपाल हैं सिक्किम के। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू हैं और नंद किशोर यादव ये नागालैंड के राज्यपाल हैं। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के CM हैं और उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति हैं, इनका नाम भी पूछा जाता है उड़ीसा के राज्यपाल। मिजोरम की बात करें तो लाल दुहोमा ये मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं और VK सिंह जो हैं ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। ठीक है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी में जो मुख्यमंत्री हैं वो N रंगास्वामी हैं, वहां के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में रेखा गुप्ता हैं और वहां के नए राज्यपाल तरनजीत सिंह संधू हैं। लद्दाख में मुख्यमंत्री का पद नहीं है तो वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल वहां के विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। ये हमने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को यहाँ पे रिवाइज किया।
हमने इस वीडियो में कौन से राज्य कब बने जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया, साथ में वर्तमान में कौन क्या है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो अलग अलग विभागों के प्रमुख हो या एजेंसियों के प्रमुख हो, उनको देखा। फिर जो नए राज्यपाल बने उनकी लिस्ट को कवर किया और फिर राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपालों को एक साथ हमने रिवाइज किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।